अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, साइड रियलिटी के साथ में मोहम्मद खान मेहदी एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। मैं एक्सक्लूसिव न्यूज़ आपको बताता चलूं कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के दौरे को लेकर पाकिस्तान में इसको जो हॉट टॉपिक के तौर पर पूरी इंटरनेशनल मीडिया में बहस किया जा रहा है। मैं इनकी कॉन्सिक्वेंसेस और अमेरिका की पाकिस्तान को वार्निंग पाबंदियों के हवाले से बात करूँगा। सेकेंडली जो मैं बात करूँगा वो जो इसराइल की हेजमनी है उसके ऊपर बात करूँगा। अभी तक इसराइल वहशाना कार्रवाइयों में मसरूफ़ है और अमेरिका और तमाम वेस्टर्न कंट्रीज़ खामोश तमाशाई बनकर इसको देख रहे हैं। तीसरी बात यह है कि जो मैं बात करूंगा, ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान की वजीर दिफा है, उन्होंने अमेरिका को खरी खरी सुना दिया कि पाकिस्तान अब किसी के डिक्टेशन में नहीं आएगा और पाकिस्तान अपने खारजा फ्री एंड फेयर पॉलिसी की तरफ गामजन है। इस पर वो किसी किस्म की डिक्टेशन कबूल नहीं करेंगे। इन तीनों उमूर पर मैं बात करूंगा। और मशरिक़ वस्ता चेंज हो रहा है, अमेरिका की डोमिनेंसी खत्म हो रहा है, चाइना उभर रहा है और दुनिया में ताकत का जो निज़ाम है वो चेंज हो रहा है। ग्लोबल पॉलिटिक्स डायनेमिक सिचुएशन में पहुंच चुका है और अमेरिका के लिए क्या खतरा है, क्या खतरे की घंटी बज रही है, क्या वर्ल्ड पावर चाइना बनेगा, इन तमाम उमूर पे बात करूंगा। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर ताकि मसलत खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहे। सो लेट्स मूव टुवर्ड द स्टोरी अगेन व्हिच इज ऑल अबाउट द मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट अब पूरी दुनिया के लिए एक गेसिंग पॉइंट बन चुका है। पूरी दुनिया टिक टिक की बांध कर मिडिल ईस्ट की तरफ देख रहा है। क्या अमेरिका अब इसराइल को बचाने में कामयाब हो जाएंगे? इसराइल जो कि एक सिंपैथी का वॉर खेल रहा था, सॉफ्ट पावर का जो सोशल मीडिया का जो वॉर खेल रहा था, हॉलोकॉस्ट और इस तरह एंटी सेमिटिज्म का जो कार्ड मिला था, अब वो खो चुका है। 33,000 से ज़्यादा जो जायद मासूम जो फ़लस्तीनियों हैं उनके खून से अब अमेरिका और इसराइल के हाथ रंगीन है। अब पूरी दुनिया को ये पता चल गया है कि इसराइल को तक़वियत देने में किसका हाथ है। मगरबी क़ुव्वतें जो बज़ाहिर है अमन का पैगाम देता हुआ नजर आता है, इसके हीनियस जो एक्टिविटीज है उनके पास से पर्दा उन्हीं का हाथ होता है और वो पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी का दर्ज दे रहे होते हैं। आज जब परसों इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान पहुंचे तो इसराइल को फिर से खुले आम चैलेंज का ऐलान कर लिया और बताया, मैं टाइम्स ऑफ इसराइल को कोट कर रहा हूं, ईरानियन प्रेसिडेंट थ्रेटन इजराइल्स एनिहिलेशन इफ मेजर अटैक अकर्स। अगर इसराइल मेजर अटैक ईरान के ऊपर करते हैं तो इसराइल के लिए बहुत ख़तरनाक सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा जिसमें इसराइल को ख़त्म किया जाएगा। बहुत अहम डेवलपमेंट है। ईरान के और इसराइल के बीच में जब जंग जारी हुई तो इसराइल के ऊपर ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन्स की बूछाड़ कर दिया। अमेरिका सोच भी नहीं सकता था कि किस तरह से ईरान जवाब देगा। वो ये सोच रहा था कि ईरान बैकफुट पर जाएगा और सिर्फ धमकी देंगे, सिर्फ ड्रोन्स देंगे, मगर ईरान ने कर दिखाया। पूरी दुनिया और खुसूसन पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसमें से 2 बिलियन मुस्लिम पॉपुलेशन बनती है। इन तमाम की नज़रों में आप ईरान का जो ग्राफ है वो पूरी तरह क्लाइमेक्स पर पहुंचा है और ईरान की जो पॉपुलरिटी को गिराना बहुत मुश्किल होगा। अब जिन ममालिक को कन्फ्यूजन थे, जिन ग्रुप्स को रेडिकल मुस्लिम ग्रुप्स को कन्फ्यूजन थे ईरान के ऊपर, उन्होंने ना सिर्फ रेटरिक्स पर बिलीव किया बल्कि रिएक्ट करके दिखाया और इस तरह से ईरान के रईसी को हर जगह पर तक़वियत पुरतपाक इस्तक़बाल, हिस्टोरिकल एक रिसेप्शन मिला पाकिस्तान के अंदर और उन्होंने स्पीच में न सिर्फ मगरिब को ललकारा बल्कि इसराइल के वजूद को ही उन्होंने इलेजिटिमेट करार दिया। अब आने वाले दिनों में इसराइल किस तरह से अपने साख कायम रखता है मशरिक़ी वस्ता में, क्या वो अपने सॉफ्ट पॉलिसी को बाहर लाएंगे अपने वहशियाना कार्रवाइयों से हटकर, क्योंकि अमेरिका की डोमिनेंसी को लेकर इसराइल मिमिक्री कर रहा है और पूरी दुनिया के अंदर प्रोटेस्ट जारी है। मगरबी हुक्मरानों के ऊपर प्रेशर है। इसराइल के विद इन इसराइल जो प्रोटेस्ट जारी है, नेतन्याहू के लिए गो भी बेबी गो, नेतन्याहू गो, फैशिज्म, इस तरह के नारे लग रहे हैं और अमेरिका के स्ट्रीट्स भर चुकी है। ऑलरेडी यूके में 10 मिलियन मार्च हो चुके हैं जिसकी वजह से इसराइल के लिए अब 2 स्टेट सॉल्यूशन के अलावा कुछ बचता नहीं है और फ़लस्तीनियन जो कॉज है वो अब वाज़ी होता जा रहा है। जब तक अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल और मगरबी क़ुव्वतें 2 स्टेट सॉल्यूशन को इंश्योर नहीं करते, दुनिया में जंग जदल जारी रहेगा। और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने तीसरी आलमी जंग का नक्कारा बजा दिया है। उन्होंने बताया है दुनिया में तीसरी आलमी जंग वाज़ी हो चुका है, हम उभरेंगे ईरान के साथ और ईरान के ब्लॉक में होंगे रशिया, ईरान, वेनेजुएला, नॉर्थ कोरिया। इन तमाम के पास मोस्टली आप देख सकते हैं न्यूक से, वॉर से। अब न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाती है तो इनका मुकाबला होगा वेस्टर्न अलायंस जिसमें नेटो आते हैं, जिसमें नेटो अलायंस वेस्टर्न पावर्स इसराइल आते हैं, फ्रांस, यूके, इन तमाम की सिचुएशन अब नाजुक है। अब वो इसराइल को बचाने में नाकाम हो गए, यूक्रेन को बचाने में नाकाम हो गए और वो अपने मोटिव्स को हासिल करने में नाकाम हो गए। इवैक्यूएशन का सामना है इराक से लेकर मिडिल ईस्ट से लेकर अफगानिस्तान से लेकर अब नए इत्तेहादी उभर रहे हैं और चाइना की जो ओ बोर की पॉलिसी है जिसने पूरी दुनिया को अपने लपेट में लिया है। मैं इन तमाम मोड़ पे आपसे बात करूंगा।
डिस्कस करूंगा डिटेल में, और ग्लोबल जो पॉलिटिक्स और इसमें सुपर पावर जो सुप्रीमेसी और चाइना के हाथों चले जाने का खदशा है, जिसकी वजह से अमेरिका अनहोली वार्स के जरिए अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बट इट्स गोना बी वेरी लाइट। सो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मस्तनद खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। I'll be bringing more facts and realities with you. Thank you for watching my channel. Take care. Allah Hafiz.